सायरा साहबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। सायरा साहबा, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, मैं किसी एक मामले की बात नहीं करता, कुली तौर के ऊपर आप पाकिस्तान को कहां पे जाता देख रही हैं और इसका हल आपकी नजर में क्या? अस्सलाम वालेकुम। एक तो सॉरी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे नाम के साथ रहनुमा ना लगाया करें, क्योंकि हमें तो खुद रहनुमाई की जरूरत है। अभी तक कि बिना रहनुमा के, वो कहते हैं पंजाबी में, गवाची गांव की तरह हम लोग घूमे जा रहे हैं। तो रहनुमा तो इस वक्त कोई भी नहीं है। पाकिस्तान को कहाँ देख रही हूँ, मतलब जो हालात हैं, आप इसके बाद तो खैर हालात तो कभी भी नहीं, हमेशा हम नाजुक मोड़ से गुजरते रहे हैं और माशी सूरत हाल भी ऐसी रही है और सारा कुछ ऐसे रहा है। लेकिन इस दफा तो वो पंजाबी ज्यादा बोलती है कि वो अन्नी पा दिए इन लोगों ने, ना आइन ना कानून। इससे पहले आपने बात करने से पहले आपने एक हमारे निगरान वजीर आजम साहब की बात की थी, जो कल उनका इंटरव्यू था, और बड़ा जी अब जुबान ज़द-ए-आम हो गया है, तो क्या हुआ? हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है। इतनी खामोशी है कि मैं समझी शायद मैं खुद ही बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, हम आपके अदब में देखिए, पाकिस्तान को हम कहाँ देखते हैं जब ये स्क्रिप्ट राइटर भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर हों, कि जहाँ पर वो मूवी फ्लॉप मूवीज और इस किस्म के स्क्रिप्ट लिखे जाएं, और इस किस्म, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस उस हिसाब से कहा है कि ये ब्रेन अगर होता है तो वो ब्रेन एसिड बनकर आता है। डॉक्टर सावंत भी तो इसी धरती का बच्चा था ना, कि जो पढ़ कर आए थे और आके यहाँ पर कुछ ख्वाब लेकर आए थे कि पाकिस्तान को वो कुछ देना चाहते थे कि इस धरती के बच्चे, तो उनका क्या हाल हुआ? वो नामालूम गोलियों का निशाना बन गए। और उसके बाद वो ऐसे एक नहीं, आप हजारों कराची का अखबार उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर यही होता है कि आते हुए जी कनाडा से आए हैं, उससे आए हैं, उसमें, और किसी नामालूम गोली का निशाना बन गए और डाकू ने लूटते हुए वो कर लिया। ये बहुत बुरे हालात हैं। मैं, आपने जो एग्जैक्ट सवाल पूछा है, आप यकीन नहीं करें कि इस वक्त में वो जो कहते हैं ना, दिमाग माउफ हुआ हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मुझे तो लग रहा है कोई हवा में मुअल्लक है, ना जेरे जमीन है और ना चांद पर पहुंचे हैं। पहुंचने वाले हालात भी नहीं है। जी सायरा बानो साहबा, हमने एक दफ़ा आपसे एक सवाल पूछा, वो कि बड़ा भाई क्यों नहीं आ रहा, छोटे भाई की हुकूमत है। अब छोटे भाई की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और छोटा भाई ही बड़े भाई के साथ खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि 15 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आ जाएंगे, या अक्टूबर के वस्त में वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो क्या अब बड़ा भाई पसंद आ गया या छोटा ही पसंद है? देखिए, एक तो मुझे ना रिश्ते वालों की समझ नहीं आती। अब उनकी नज़र ना पुप्पो की बेटी पर चली गई। ये पुप्पो की बेटी कौन हो गई? बस ये पुप्पो की, मतलब ये आपने रिश्ता जहाँ करना, इंसान एक दफा जुबान दे दे, ऐसे थोड़ी कि कभी बड़ी बहन, कभी छोटी बहन, कभी पुप्पो की बेटी। तो अब ये कि वो जो बीच में वो भी थोड़े बिदक गए हैं कि ये क्या भाई, एक के ऊपर मतलब आप अंगूठी पवा दो तुसी। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि अब वो छोटी बहन भी नहीं इतनी पसंद आ रही। नहीं, तो अब आप क्या समझती हैं कि फुफ्फो की बेटी जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, मैं आप पूछूंगा तो नहीं कि फुफ्फो की बेटी है कौन, लेकिन उस फुफ्फो की बेटी की रुखसती कब तक देख रही हैं? कोई 5 माह, 6 माह, या उस पे सालों लग जाएंगे? आई एम सॉरी, इसका जवाब जो मेरे ज़हन में आया वो मैं ऐसे नहीं चाहती। बस ठीक है, देखिए अल्लाह करे हो जाए रुखसती, लेकिन फिर रुखसती में और मसाइल भी तो आते हैं। अच्छा चलें, यही बता दें, रुखसती हाँ, बस सिंध से होनी है, रुखसती सिंध से होनी है कि पंजाब से या केपी के से या बलोचिस्तान से? चलें इतना ही बता दें, फिर पुप्पो की बेटियां हम खुद ही ढूंढ लेंगे। पुप्पो की बेटियां ढूंढ लेंगे। देखिए, पूरा मुल्क पूरे मुल्क में ही है, लेकिन दुआ करें हमारे नौकरी निकल आए। अच्छा सायरा साहबा, अगर बने जी, चलें, अल्लाह करे कि आप बाराती बन जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है, आप क्या समझती हैं कि इसका मलबा किसके सर पे पड़ेगा? जो सिविल नाफरमानी के खदशात इस वक्त हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, शहर शहर एहतजाज हैं, तो ये इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और ये बार कौन अपने कंधों पे रखेगा?
खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं ना, खमियाजा तो अवाम भुगत रही है, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि बाकी जो पीडीएम में जमाते थी 16 महीने इक़्तिदार के मजे लेने के बाद वो तो अपने आबाई वतनों को लौट चुके हैं। उनके वो आबाई वतन है, वो यहाँ पर आते हैं। वो जैसे ईद के दिनों में कराची में दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं ना, इधर उधर गांव गोठों से जनूबी पंजाब की तरफ उधर, वो हमें पता चल जाता है कि ये सब ईद के दिनों में सिग्नल्स पे कमाने के लिए आए हैं। तो वो जब इलेक्शन का सीजन आएगा फिर ये लोग दिहाड़ी लगाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अब ये कि मुझे पीपल्स पार्टी भी अब देखिए वो वाकई क्या कहते हैं आइन और कानून की अलम बरदार जमात बन गई है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इक़्तिदार में बैठ के वो कौन सी भी पार्टी हो, वो चीज़ों से यू टर्न और इनहराफ और फिर इक़्तिदार से निकलते ही आपको सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जिस वक्त ये बात हुई थी यही कहा था कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम जो गर्दिश कर रहे थे और खुद अपने नाम वो करवा रहे थे, टीवी पर ले रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मतलब कि सॉरी ये गन का टोकरा है ना, मुझे नहीं पता इसको कौन उठाएगा, कौन इतनी हिम्मत वाला होगा कि वो अपना ये सारा वो करेगा। लेकिन भुगत हम रहे हैं, इनमें से किसी ने नहीं भुगतना। वो उन्हें कहना है कि ये उनकी मौशी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं उनकी मौशी पॉलिसी है, और तब तक हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन भुगत आवाम ही रहे। अच्छा सायरा साहिबा, आप आज 2 वाक़यात हुए हैं, बड़े हैं वाक़यात। एक अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और वकला उस पर फंस जाते हैं और 20-25 मिनट तक ये सारा चलता रहता है, और फंसते वही वकला हैं जो चेयरमैन पीटीआई की केस के हवाले से आते हैं। दूसरा, आज अदालत में जो हुआ वो भी आपके सामने है, और साथ में एक वो जज साहब जिन्होंने सज़ा दी थी उन्हें OSD कर दिया गया। आप क्या देख रही हैं आगे सियासत में, क्या गिरफ्तार अफराद के या कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, उससे पहले भी हमारे एक वो हुआ था कि एक आंख का तारा है, तो मैंने पहले भी बोला था कि 2 आंखें हैं ना, एक आंख का तारा भी हो सकता है, एक सितारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता कि वो कहते हैं ना कि वो कि कब आपकी एक्स से तजदीद वफा हो जाए। वो होते हैं ना कि आपका दोबारा बॉन्डिंग कब हो जाए, वो कुछ नहीं पता। आप यकीन नहीं करें, वो बिल्कुल नहीं होता ऐसे, पर मुंह खोल के वो गवाची गां की तरह बैठे देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं पता क्या हो जाए। अब जो साइंस आ रहे हैं, एक दिन में पता चलता है कि भाई अच्छा भाई ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया, दूसरे दिन पता चलता है कि बाजी उस तरफ हो गई है। मैं आपको बोल तो रही हूँ कि वो एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स होते हैं, बॉलीवुड को तो छोड़ दें, हाँ बॉलीवुड और हॉलीवुड, मैं अपना पाकिस्तान वाला समझी थी। मैं आपको बार बार कहती हूँ, एक भोजपुरी फिल्म होती है जिसको वही इलाके के लोग देखते हैं। अब जब तक ऐसे स्क्रिप्ट और ऐसे डायरेक्टर होंगे यही सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अब की बार किरदार क्या तब्दील होते देख रही? किरदार तो वही रहेंगे। हमारे पीर साहब ने एक बात कही थी, तो उन्होंने ऐसी कहा था कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में की हुकूमत आ जाए, खुदा न खास्ता, तो ये जो अगली 2 लाइनें हैं ना वो तब भी वहीं बैठी हुई होंगी। अगली 2 लाइनें तो आगे 2 लाइनें हैं, जो 2 लाइनें वुज़रा की होती हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, वो पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा खुदा न खास्ता उसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, ये 2 लाइनें वहीं पर ही बैठी होंगी। तो किरदार तो वही होंगे, बस ऐसे ही बदल बदल कर आ जाएंगे। क्या वो होता है, अगर कोई, मुझे तो वजारत में भी नहीं समझ आती थी कि वजारत चेंज होती थी, वो ऐसे लगता था जैसे वो टीवी काम नहीं करता तो हम सेल चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर हमें लगता है जैसे अब टीवी चल पड़ेगा। तो ऐसे ही सेल इधर से उधर कर देते हैं।